हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है ये है एक ईटन का 10 kVA का 3 इन सिंगल आउट यूपीएस, जिसका जो मॉडल नंबर है, इसका मॉडल जो नंबर है वो है DXRT 10KS31-1N, यानी कि 3 फेस इन विद न्यूट्रल। ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ बैक साइड से ऐसी है। तो फ्रंट इंटरफेरेंस इसका कुछ ऐसा है, ये रहा इसका डिस्प्ले फ्रंट का। अब इसको करते हैं ऑन थोड़ी देर में। तो बात करते हैं कार्ड्स की। इसमें कितने कार्ड लगे हैं। एक कार्ड ये लगा हुआ है 1, दूसरा ये लगा हुआ है 2। ठीक है जी, ये कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, और एक कार्ड ये लगा हुआ है। ठीक है जी, और एक कार्ड ये लगा हुआ है लंबा सा कार्ड। ठीक है जी। तो जो स्टार्ट करते हैं इधर से, ये जो लंबा सा कार्ड है, ठीक है जी, एक्चुअली में ये एक EMI फिल्टर कार्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 फेस RYB और अर्थ तीनों को यहाँ पर सबसे पहले आती है। ठीक है जी। तो ये MOV विद फ्यूज़ लगे हुए हैं। अगर किसी तरह की वोल्टेज में सर्ज आती है, इनपुट साइड में वोल्टेज में सर्ज आती है या इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है, तो ये यहाँ से फट जाएंगे और MCB पीछे से ट्रिप हो जाएगी। तो एक तरह की प्रोटेक्शन का ये काम करेगा। ठीक है जी। वो 3 फेज यहाँ से, फिर ये 3 कॉइल लगी हुई हैं। ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर का सर्किट लगा हुआ है। इंडक्टेंस और कैपेसिटर का फिल्टर होके फिर इस पे इंडक्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है जी। फिर यहाँ से सीधा आउटपुट में ये लगे हुए हैं, या इस कॉइल से सीधा यहाँ पर इनमें इधर 3 ये कैपेसिटर आउटपुट में लगे हैं 3 JB। ठीक है जी। तो यहाँ से तीन फेस R, Y और B ये दिख पा रहे हैं आप। आउटपुट L3, आउटपुट L2 और इधर है ये रहा आउटपुट L1। ठीक है जी। तो ये कॉमन न्यूट्रल, इनपुट का न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा। ठीक है जी। जो कॉमन न्यूट्रल है वो आगे आके कॉमन ग्राउंड हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि 0 पॉइंट आ जाता है दोनों बस वोल्टेज का। तो 3 फेस यहाँ पर आ जाते हैं RYB, 3 फेस की सप्लाई यहाँ पर आती है RYB। ठीक है। अब 3 फेस इसमें आते हैं, तो इसमें 2 तरह के मॉडल आते हैं, एक सिंगल फेस के साथ और एक आपका 3 फेस के साथ। ठीक है जी। तो ये 3 फेस का मॉडल है। तो बैटरी वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। यहाँ से बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं आप, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है जी। फ्यूज़ पार होकर वोल्टेज यहाँ पर रिले पे आ जाती है। ठीक है जी। ये कम्युनिकेशन केबल लगी है FRC कंट्रोल कार्ड टू दिस बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है, ये वाला, ये बोर्ड आपका जानना चाहता है DC बूस्टर कह लीजिए, बूस्टर बोर्ड, बूस्टर एंड चार्जर बोर्ड। ठीक है जी। ये वाला बोर्ड का ये काम है। और ये प्योरली इन्वर्टर बोर्ड है। ठीक है, इन्वर्टर बोर्ड और SMP सप्लाई बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें SMP सप्लाई और इन्वर्टर का काम है। तो यहाँ से DC वोल्टेज हमने दी, या 3 फेस यहाँ पर दिए। तो 3 फेस क्या है, यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है आपका। तो यानी कि इन हीट सिंक के नीचे 2 35 एम्पेयर के या 50 एम्पेयर के ऑलमोस्ट 1000 वोल्ट के लगे हुए हैं ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से सीधी वोल्टेज इन ब्रिज पे रिले के थ्रू, रिले तक वोल्टेज आती है पहले, फिर सिस्टम को सेंस करता है कि वोल्टेज अंडर है। ठीक है, तो वो रिले ऑन करके इस ब्रिज के ऊपर वोल्टेज डाल देता है। फिर इस ब्रिज से सीधी दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, फेस टू फेस पे लगे हुए हैं दोनों ही। ठीक है जी। तो इसमें न्यूट्रल यूज़ नहीं करा यहाँ पर। ठीक है जी। तो सीधी ब्रिज को वोल्टेज देते हैं। ठीक है, ब्रिज वहाँ से उसकी इनपुट के रिस्पेक्ट से आउटपुट जो DC बनती है वो बना देता है। वो DC सीधी इन कॉइल से होती हुई सीधी इन कॉइल पे इनपुट जाती है, और यहाँ से आउटपुट कॉइल से निकल के सीधी ये हीट सिंक पे लगे हुए ये डिवाइस लगे हुए जो ये डिवाइस स्टार्टिंग के जो है ये वाले, ये चार्जर पे काम करते हैं। एक इधर लगा है, एक उधर लगा है, ये चार्जर पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। आगे 2 डायोड है, फिर एक तीसरा भी डायोड है। ठीक है जी। D3 D13 और इसके आगे का जो डायोड है, ये 3 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है जी। 2 डायोड जो पिछले डायोड हैं, ये वाले यहाँ से देख लेते हैं। ये जो 2 डायोड हैं, ठीक है जी, ये चार्जर में के साथ काम करते हैं। जो पीछे वाला तीसरा डायोड है वो बूस्ट के क्या कहते हैं IGBT के पैरेलल में लगा हुआ है कलेक्टर और मीटर के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 IGBT, 1 2 3 IGBT, और जो चौथा देख रहे हैं आप इधर, वो डायोड लगा हुआ है 75 एम्पेयर 1200 वोल्ट का। तो 75 एम्पेयर 1200 वोल्ट का डायोड हो गया, और 3 IGBT होगी। IGBT 75 एम्पेयर या 60 एम्पेयर 600 वोल्ट तक की IGBT की है। ठीक है जी, ये जो नॉर्मली मिल जाती है। ठीक है जी।
स्विचिंग आईसी लगा हुआ है, देख लीजिए 31 पीस लगा हुआ है स्विचिंग आईसी, ठीक है जी। तो दोनों तरफ सेम है कंपोनेंट, ठीक है जी, इधर भी सेम है उधर भी सेम है। तो यहाँ से जो बस वो वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज यहाँ पर इस पे आ जाती है, फिर ये स्विच करता है, स्विच करने के बाद कंट्रोल्ड बस बनती है। ये पॉजिटिव बस है, ये वाला, ये जो इंडिकेटर, ये पॉजिटिव रेड वाली तार दिख रही है, पॉजिटिव बस जहाँ से सीधी इन्वर्टर में यहाँ पर चली जाती है पॉजिटिव बस। इसी तरह से जो नेगेटिव बस इधर से, नेगेटिव बस इधर से निकलती है, पॉजिटिव बस इधर से निकलती है, बीच में कॉमन पॉइंट है, ये दोनों इधर ये इन्वर्टर सेक्शन में आ जाती है। ये जो बोर्ड है ये इन्वर्टर सेक्शन और प्लस आपकी SMP सप्लाई है। इसमें ये जो सेक्शन है ये वाला, इसको बाद में जले कर लेते हैं। इन्वर्टर में भी इन्होंने ये लगे हुए हैं हमारे पास, ये है फुल ब्रिज इन्वर्टर, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी में जनरली क्या होता है, हम लोग कैपेसिटर की हेल्प लेते हैं फुल ब्रिज करने में, ठीक है। 2 चैनल लेते हैं IGBT के और इधर 2 चैनल कैपेसिटर के बना लेते हैं, ठीक है जी। तो कैपेसिटर की हेल्प से हम स्विच करते हैं, फिर आउटपुट बनाते हैं। ये है फुल ब्रिज इन्वर्टर। फुल ब्रिज इन्वर्टर में इसमें 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 चैनल बन जाते हैं आपके, ठीक है। इन चारों को स्विच होते हैं डायगोनली, ये एक टाइम पर ये स्विच करेगा और 1 सेकंड के कुछ हिस्से में ये स्विच करेगा। तो ये स्विच करेंगे हाई DC पे, लगभग आप देखेंगे तो प्लस माइनस 700 के आसपास वोल्टेज बन जाती है, 700 750 के वोल्टेज पे स्विच करेगा। स्विच करने के बाद जो आउटपुट रहेगी उस इस कॉइल के थ्रू बाहर निकलेगी, कैपेसिटर के साथ पैरेलल में आ जाएगी, ठीक है जी। और जैसे ही ये कैपेसिटर पे आ जाती है तो उसको 230 जितनी उसको फ्रिक्वेंसी पे स्विच करते हैं, जितनी उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इतनी उन्हें स्विच करनी, जितनी आउटपुट चाहिए उस हिसाब से फ्रिक्वेंसी और DC बस शिफ्ट हो जाती है। तो हम लोग अपने को 230 वोल्ट मिलती है, ठीक है जी। तो एक सप्लाई इधर से भी जो 3 फेज से देखे थे RYB या 3 और फेज थे, जो उनमें से एक फेज वहाँ से उठाकर यहाँ पर आया हुआ है, ये बाईपास पे। ये इस पर्पज़ के लिए आया है भी, कल को UPS को सिंगल फेज पे अगर बाईपास इसका अनेबल्ड है तो लोड UPS के अंदर फॉल्ट आ गया है, तो लोड जो बाईपास पे शिफ्ट करना है तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर के थ्रू यहाँ से लोड जो बाईपास हो जाएगा, ठीक है जी। ये सेक्शन जो बच गया, ये जो सेक्शन इसका SMPS पावर सप्लाई है, ठीक है जी। तो बैटरी वोल्टेज, ये बैटरी वोल्टेज देखिए, ये वाली बैटरी वोल्टेज जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, उसी बैटरी वोल्टेज को इधर से यहाँ से यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है जी। बैटरी वोल्टेज को, जो बैटरी वोल्टेज यहाँ पर आती है उसको यहाँ से इस सेक्शन में लेकर आए हैं, फिर जहाँ सामने से बटन प्रेस करते हैं तो वो वोल्टेज यहाँ पर स्विच होती है, ठीक है जी। वोल्टेज को सेंस किया जाता है वो कितनी है, कम में का ज़्यादा है। अगर लो वोल्टेज है तो वो सामने लो वोल्टेज दिखाएगा, अगर हाई वोल्टेज है तो सामने हाई वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है जी। तो SMPS हमारा स्विच करता है, फिर हम स्विच करने के बाद कंट्रोल को ऑन करता है, कंट्रोल ऑन होने के बाद सारे काम चल पड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये है ईटन का। अब इसको एक बार करके देखते हैं ऑन। तो बिना बैटरी के ये ऑन नहीं होगा। तो बैटरी हमने लगा ली है, बैटरी जगह पर मैंने इसमें सप्लाई को ऐड किया है, ठीक है जी। अब इसको सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं इसको जी, एक सेकेंड। जैसे ही इसको मेन सप्लाई देते हैं तो सामने ईटन का आ जाता है, बाईपास इसका अनेबल्ड हो जाता है, ठीक है जी। और इधर मैंने मल्टीमीटर लगा रखा है बूस्ट वोल्टेज चेक करने के लिए। जो नेगेटिव साइड पे 360 वोल्ट बनती है और पॉजिटिव चेक कर लेते हैं, ये रही पॉजिटिव भी 360 बन रही है बस वोल्टेज। ये मल्टीमीटर यहाँ लगा रहे हैं बस वोल्टेज चेक करने के लिए और यहाँ पर बस वोल्टेज चेक करने के लिए, ठीक है जी। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर फंसा देते हैं, इसको करते हैं ऑन, ठीक है जी। अब सामने आ रहा है ये इसका फ्रंट पैनल। अब ये बटन से प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए, बीप आएगी छोड़ देंगे, ठीक है। ये सेल्फ टेस्ट चल रहा है इसका, अब ये चेक कर रहा है इसके जो पैरामीटर वो सारे सही हैं, ठीक है। अब ये ऑन हो चुका है, लाइन मोड पे आ चुका है, इसने चेक कर लिया इसकी बूस्ट वोल्टेज ठीक है, ठीक, इनपुट वोल्टेज सही है, बैटरी वोल्टेज सब कुछ सही है और ये ऑन हो गया। अगर किसी तरह का अलार्म होता तो यहाँ पर स्विच करते तो किसी तरह का अलार्म था तो वो यहाँ पर आ जाना था, अभी तक कोई अलार्म इसमें नहीं आया, ठीक है जी, नो एक्टिव अलार्म। तो ये बिल्कुल ठीक चल काम कर रहा है। अब इसके कुछ पैरामीटर चेक कर लेते हैं, एस्केप का बटन दबाएंगे, UPS स्टेटस में जाने के बाद या मेजरमेंट चले जाएंगे, मेजरमेंट में एंटर करेंगे। यहाँ पर आउटपुट अभी लोड नहीं है तो किसी तरह का नहीं है, कोई करंट नहीं है आउटपुट पे, तो इस पर अभी कुछ डाला नहीं हुआ लोड, इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज 230 और 50 फ्रिक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज, ठीक है जी, बैटरी वोल्टेज भी आ चुकी है, ठीक है जी। अब बस वोल्टेज भी हमने चेक करी थी 360, तो उसके आसपास ही वोल्टेज आ रही है, इसमें देख रहे हैं वो सेम 359 358, इसमें भी सेम वैसे ही दिखा रहा है वो, ठीक है जी। अब बस वोल्टेज आगे चलते हैं,
टेम्परेचर इसका इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। बैटरी रन टाइम ये आ जाता है, ठीक है जी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी क्या कहते हैं टाइमर उसका। तो अब उसके बाद मेजरमेंट के बाद कंट्रोल से कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं आप लोग, जैसे कि इसका पासवर्ड लगा होगा अभी, तो आइडेंटिफिकेशन इसमें मॉडल नंबर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेटिंग्स कुछ करनी चाहो आप तो पासवर्ड में एक बार इसका लगा लेता हूँ, क्या इसका पासवर्ड। तो पासवर्ड इसका लग गया है। तो जैसे इसकी लैंग्वेज सेटिंग्स है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज करनी हो आपने, इसका पासवर्ड अनेबल डिसेबल करना हो, पासवर्ड क्या क्या डालना हो आपने इसमें, ठीक है जी। ऑडिबल अलार्म इसका अनेबल डिसेबल करना है। आउटपुट वोल्टेज सेट करनी है आपने, तो यहाँ से सेट कर सकते हो आउटपुट वोल्टेज। उसके लिए आपको इसको बाईपास मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा पहले। अब इसका इन्वर्टर मोड ऑन है, तो इन्वर्टर मोड में आप कुछ ना सेटिंग ना चेंज करें, सबसे पहले इसका इन्वर्टर ऑफ कर लें। इन्वर्टर ऑफ करने के बाद ही आप जैसे इसकी सेटिंग है वो चेंज करें। पावर स्ट्रैटेजी कुछ ये इनके मॉडल आते हैं, ईटन का मॉडल था या नुमेरिका की मॉडल आता है। सेटिंग्स ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है इनकी, ठीक है जी। ये सब ऑटो रीस्टार्ट, अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो ये आपका जैसे लाइट जाने के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद अपने आप इसका ये ऑन नहीं होगा, ठीक है जी। ड्राई इन, ड्राई आउट, लोड, पावर, स्टार्ट ऑन, बैटरी, सारे यहाँ पर कितने मॉड्यूल लगे हैं आपके पैनल में, 1 2 3, फिर वो बैटरी टाइम डिस्प्ले में, वैसे आप बहुत सारे पैरामीटर हैं, आप चाहे उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था ईटन का 10 kVA 3 इन सिंगल आउट DXRT 10KS31 जो इसका मॉडल नंबर है। तो इसका जो प्रॉब्लम थी, इसके बूस्टर में दिक्कत थी। बूस्टर कस्टमर आसमानी बिजली गिरने की वजह से जो ख़राब हुआ था। तो गुड लक, इसका इन्वर्टर ठीक था, बूस्टर में दिक्कत थी। अब बूस्टर इसका होगा रिपेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।